हे ऑल अस्सलामु अलैकुम और अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो ये व्लॉग थोड़ा सा देर हो गया इसलिए क्योंकि बच्चों के फाइनल एग्ज़ाम्स चल रहे थे और एट द सेम टाइम रमज़ान भी चल रहा था और रिलेटिव्स के पास आना जाना भी हो रहा था, तो इसलिए एडिटिंग में थोड़ी सी देर हो गई। बट कोई ना, आई वॉज होपिंग कि बिफोर ईद आई वांट टू पोस्ट दिस व्लॉग, सो हियर इट इज़। सो फाइनली बच्चों के फाइनल एग्ज़ाम्स फिनिश हो चुके हैं एंड दे आर ऑन स्मॉल ब्रेक। उनके साथ साथ मुझे भी टाइम मिल गया टू एडिट एंड पोस्ट माई व्लॉग। तो आज का व्लॉग मैंने दोपहर से शुरू किया, जहाँ पे मैंने पहले तो अपना बेड बनाया। आई देन केम इन टू डाइनिंग एरिया। एक्चुअली मुझे ये डाइनिंग टेबल का क्लॉथ चेंज करना था, सो आई चेंज दैट टू। तो उसके बाद मैंने अपनी नमाज़ें और इबादतें पूरी की और इफ़्तार से एक लगभग घंटा डेढ़ घंटा पहले आई देन कम इन टू माई किचन सो दैट आई कैन प्रिपेयर इफ़्तार। आज का मेन्यू ना थोड़ा सा डिफरेंट है। मैंने पास्ता बनाने के लिए ऑलरेडी पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है और यहाँ पे ना मैंने ये कुनाफा वर्मिसेली मंगवाया था अमेज़ॉन से। तो इन अ पैन आई हैव एडेड 2 टेबलस्पून ऑफ घी और उसमें मैंने ये ऐड कर दिया है। अभी हम ना इससे क्रीम चीज़ पिस्ताशियो कुनाफा बनाएंगे। यहाँ पे ना एक बॉल में मैंने अराउंड 150 ग्राम्स ऑफ क्रीम चीज़ अलॉन्ग विथ हाफ कप ऑफ क्रीम डाल के उसे अच्छे से विस्क कर लिया है। और ना इसमें मैंने अराउंड 4 to 5 टेबलस्पून ऑफ कंडेंस्ड मिल्क ऐड किया है। अब आपको इसे अच्छे से विस्क कर लेना है। यहाँ पे साइड में आप ये वर्मिसेली देख रहे होंगे, एक्चुअली मेरा क्लिप मिस हो गया था। उसमें मैंने 4 to 5 टेबलस्पून ऑफ पिस्ताशियो पेस्ट डालकर उसे अच्छे से पका लिया था ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। तो आप ये डायरेक्ट केक टिन में भी असेंबल कर सकते हो, लेकिन मेरे पास ये डेज़र्ट जार्स है तो मैंने उसमें पहली लेयरिंग ये कुनाफा वर्मिसेली की ऐड की है। तो आप लोग ने ना अच्छे से इसे ऐड करने के बाद स्पून से प्रेस कर देना है सो दैट इट कैन सेटल एट बॉटम वेरी नाइसली। उसके बाद हम लोग ने ना जो क्रीम चीज़ का मिक्सचर बनाया था वो ऐड कर देना है। अराउंड 3 टेबलस्पून ऐड किया है मैंने ईच कप में। जब आप अच्छे से क्रीम चीज़ ऐड कर दोगे इन सारे कप्स में, उसके बाद आपने इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देना है ताकि ये जो क्रीम चीज़ है वो थोड़ा सा सॉलिड स्टेट पे आ जाए और उसके बाद हम इस पर पिस्ताशियो पेस्ट ऐड कर देंगे। तो आज मेन्यू में दही भल्ले भी थे, आई मीन नॉट दही वड़ा। वो दही वड़ा जो है हैदराबादी अलग होता है, वो हम उसे बघार करके बनाते हैं। बट आज के लिए ये स्वीट दही वड़ों के लिए मैंने वड़ा ऑलरेडी फ्राई करने के लिए रख दिया था। जब तक हमारे दही वड़े फ्राई हो रहे थे मैंने दूसरे स्टव पर एक पैन रखा है और उसमें अराउंड 3 to 4 टेबलस्पून ऑफ ऑलिव ऑयल डाला है और 3 to 4 क्लव्स ऑफ गार्लिक क्रश्ड ऐड किया है। हम गार्लिक को थोड़ी देर के लिए पका लेंगे और उसमें ये चिकन ऐड कर दिया है मैंने। एक्चुअली मैंने ये चिकन पहले से ही बना के फ्रीज़ करके रखा हुआ था ताकि मुझे रमज़ान में थोड़ी सी आसानी हो जाए। मीनवाइल वड़े भी फ्राई हो चुके थे, दे गॉट नाइस गोल्डन ब्राउन कलर, सो मैंने उसे एक प्लेट पे निकाल लिया है। जब भी आप दही वड़े या दही भल्ले बनाते होते हैं ना, तो मेक श्योर करें आप ये वड़ों को कुछ देर के लिए पानी में डिप करके रखें दही डालने के पहले, सो दैट दे गेट सॉफ्ट। कमिंग टू पास्ता, ये चिकन में मैंने अब येलो और रेड बेल पेपर ऐड किया है और ऐड करने के बाद मैंने इसे करीबन 1 से 2 मिनट के लिए कुक कर लिया है और उसके बाद इसमें अराउंड 1 कप ऑफ होल क्रीम ऐड किया है। और इसके साथ साथ ही ना मैंने ये जो पास्ता बॉईल करने के लिए जो पानी होता है ना, वो पानी भी ऐड कर दिया है। अब ना इसमें मैंने मिक्स्ड हर्ब्स ऐड किया है अलॉन्ग विद ब्लैक पेपर पाउडर, रेड चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड कर दिया है। अब इन्हें अच्छे से मिक्स करके मैंने इसे पका लिया था फॉर अराउंड 2 to 3 मिनट्स और उसके बाद इसमें मैंने बॉइल्ड पास्ता ऐड कर दिया है। पास्ता डालने के बाद आपने इसे अच्छे से एक मिक्स देना है और इसकी स्टव की जो आंच होती है उसे धीमी करके 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर देना है और फिर उसके बाद चूल्हा बंद कर देना है। तो मीनवाइल हमने जो क्रीम चीज़ फ्रिज में रखा था उसे मैंने बाहर निकाल लिया है और उसके ऊपर मैंने अच्छे से पिस्ताशियो पेस्ट स्प्रेड कर दिया है।
आप लोग ये रेसिपी डेफ़िनेटली ट्राई करिएगा, बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी बनी थी। इवन बेकरीज़ में जो आप क्रीम चीज़ केक खरीदते हो ना, उस तरह का इसका टेस्ट था। जस्ट इतना सा डिफरेंट था कि इसकी जो फर्स्ट लेयर है वो कुनाफा की थी। अदरवाइज़ द टेस्ट वाज़ ब्रिलियंट। सो डू ट्राई दिस रेसिपी एंड लेट मी नो इफ़ यू लाइक्ड इट। सो ऊपर से मैंने गार्निशिंग के लिए थोड़े से रोज़ पेटल्स को ऐड कर दिया है। अब आप इवन पिस्ताशियो फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। सो मीनवाइल पास्ता भी बन चुका था। ये बहुत ही इजी और बहुत ही जल्दी बनने वाली पास्ता की रेसिपी थी जो मैंने आप लोगों से शेयर की है। यहाँ पे मैंने एट लास्ट जो दही भल्ले हैं उसे असेंबल करना स्टार्ट कर दिया है। बिफ़ोर असेंबलिंग मेक श्योर जो आपने वड़ों में जो भी पानी होता है ना, उसे अच्छे से हाथों से निचोड़ ले और फिर उसे एक ट्रे में ऐड कर दीजिएगा। अब यहाँ पे ये योगर्ट को ना मैंने पहले से ही इसमें शुगर ऐड करके अच्छे से विस्क करके फ्रिज में रख दिया था, सो दैट वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए और उसके बाद मैंने इसे वड़ों पे ऐड कर दिया है। अब गार्निशिंग के लिए मैंने इसमें पापड़ी जो होती ना उसे क्रश करके ऐड कर दिया है, थोड़ा सा सेव भी डाला है और थोड़े से कोरिएंडर लीव्स ऐड किया है। अब उसके बाद मैंने इसमें मीठी चटनी भी ऐड की है ना। ये मीठी चटनी मैंने पहले से ही बना के रखी थी घर में, सो दैट मैं इसे रमज़ान में यूज़ कर सकूँ। यहाँ पे मैंने पास्ता भी डिश आउट कर दिया है। अब देखिए इफ़्तार के टाइम ऐसे ही होता है, 3-4 चीज़ें बनती हैं और मुझे ही पता है कि हाउ आई हैंडल इट, बट येस सब कुछ टाइम पे बन जाता है क्योंकि पहले से ही प्रिपरेशन कर ली होती है मैंने। और अब की बार तो पता ही नहीं चला कि रमज़ान किस तरह गुज़रा है। आई होप कि हम सब की जो दुआएं हैं, हम सब की जो दिल की ख्वाहिश हैं, अल्लाह ताला उन्हें पूरी करें। इफ़्तार के बाद हमने अपनी इशा और तरावी भी फ़िनिश कर ली थी और उसके बाद फिर हम चार मीनार चले गए। आप लोग देख सकते हो ये क्राउड कितना है चार मीनार में, और इस वक्त टाइम हो रहा था रात के 1 बजे के करीब। एक्चुअली हम लोग कुछ शॉपिंग करना था यहाँ से, चूड़ियाँ वगैरह भी लेना था बेटी के लिए, मेरे लिए, तो हम लोग चार मीनार में आए। बट द क्राउड वॉज सो मच इंसेन। बट येस चार मीनार में हर किसी को अच्छा लगता है आके देखे यहाँ की चहल पहल, चूड़ियाँ, चप्पल, जूते, जो भी मेकअप के चीज़ें होते। तो ये मार्केट में नई चूड़ियाँ आई थी। एक्चुअली इन्हें कश्मीरी चूड़ियाँ कहते हैं शायद, नहीं पता, बट मैंने नहीं ली क्योंकि इस्लाम में घुंघरू पहना मना है। उसके बाद हम लोग ये फेमस चूड़ी वाली गली, मुझे तो यही पता है इस गली का नाम। एक्चुअली यहाँ पे एक शॉप है जहाँ से मैं और मेरी बहनें यूजुअली चूड़ियाँ ख़रीदती हैं, चाहे जो भी ओकेशन के लिए। तो ये वो शॉप है। तो यहाँ पे भैया मेरे लिए चूड़ियाँ बना के दे रहे थे। एक्चुअली बहुत सिंपल सी चूड़ियाँ मैंने ली है, मुझे इतना शौक़ नहीं है, लेकिन हाँ मेरे हस्बैंड को अच्छा लगता तो वो मुझे दिलाने के लिए यहाँ पे लेके आए। तो शॉपिंग करते करते सहरी का टाइम भी हो गया था। सो यहाँ पे एक मदीना होटल है, तो हमने यहाँ से सहरी की और उसके बाद फिर हम घर चले गए। सो दिस वॉज अ नेक्स्ट डे, और यहाँ पे मैंने अपने सारे ईद के आउटफिट्स निकाल लिए हैं ताकि मैं आप लोग से शेयर कर लूँ। और ये 3 आउटफिट्स मैंने 3 अलग जगह से लिए हैं। सो सबसे पहले तो मैंने एक साड़ी ली है। एक्चुअली मेरे हस्बैंड को ये साड़ी बहुत अच्छी लगी थी, हम लोग ये ऑनलाइन देखे थे, लेकिन इसका स्टोर भी है कुकटपल्ली में, यूज शॉप करके। तो ये ऑफ वाइट और गोल्डन कॉम्बिनेशन में है, और इससे प्यारा सा बॉर्डर भी दिया गया है जो कि गुलाबी कलर का है। ये कपड़ा जो है ये शिफॉन का था। साड़ी एकदम लाइट वेट, एकदम हल्की, बहुत अच्छी साड़ी थी। तो ये था इसका शॉप का एड्रेस। ये कुकटपल्ली में भी है, आप लोग चाहे तो ऑनलाइन भी शॉपिंग कर सकते हैं। जो ब्लाउज़ था ये कॉन्ट्रास्ट कलर में था, दैट इज़ पिंक कलर, और जो बॉर्डर साड़ी पे दिया था सेम बॉर्डर ब्लाउज़ पे भी दिया गया है। अब आ जाते हैं दूसरे आउटफिट पे। ये एक्चुअली ड्रेस मटेरियल था और हम लोग ने ये कुसुम से लिया है। ये मेरे पेरेंट्स की तरफ से हम सारी बहनों के लिए ईद गिफ्ट है। ये एक्चुअली लाइट ऑनियन कलर में था और इसके स्लीव्स पे भी डिटेलिंग दी गई है, और इसका कपड़ा इतना स्मूथ, इतना मुलायम था ना। और इस ड्रेस पे इस तरह का दामन दिया गया है। ओढ़नी शिफॉन की है, और ओढ़नी पे भी छोटे छोटे डिटेलिंग्स दिए गए हैं जो कि ओढ़नी को बहुत ही खूबसूरत बनाती है। और इसका जो बॉटम है प्लेन है, लेकिन बॉटम का जो क्लॉथ है आई मस्ट से एकदम मुलायम कपड़ा है, मखमल के जैसा। यू कैन कैरी इट वेरी वेल।
तो ये लास्ट ड्रेस ये है। एक्चुअली ये ड्रेस मेरे हस्बैंड लेके आए थे। ये एक शॉप है मेहदीपट्टनम में, मुझे शॉप का नाम याद नहीं है, लेकिन ये स्पेशलाइज्ड ये ड्रेसों के लिए वो शॉप थी। तो बहुत ही प्यारा ड्रेस था और ये हाई क्वालिटी रेयॉन कॉटन का ड्रेस है और इसके ऊपर ये इस तरह से लखनवी एम्ब्रॉयडरी करी हुई है। और इवन पैंट्स भी रेडीमेड पैंट्स थे और पैंट के ऊपर भी इस तरह से पूरा धागे का काम हुआ है। लेकिन ये जस्ट 2 पीस ड्रेस था, तो इसके साथ हम लोग ने ये चुन्नी मैचिंग करके ली है, दैट इज़ कॉटन मटेरियल। अब आ जाते हैं मेरी बेटी के ईद के आउटफिट्स पे। ये जो पहला आउटफिट है ये हम लोग कुसुम से लिए थे, मारिया बी की तरफ से है। और ये एक अंगरखा है, इस तरह से आपको नेक पे इसकी डिटेलिंग और इसको हैंड्स पे भी डिटेलिंग दी गई है। छोटे छोटे बूटे बुन के आए सारे ड्रेस पे। ये 3D प्रिंट इस पे हुआ है और ये इसका कपड़ा भी बहुत मुलायम है। एक्चुअली अब जो मेरी बेटी की एज है ना, वो कुछ ज़्यादा पहनना पसंद नहीं करती, वो हल्के हल्के ड्रेसेस पहनना पसंद करती। सो मैंने देख के ये ड्रेस लिया है। अब बीच में से स्लिट भी है क्योंकि अंगरखा है। और इसका बॉर्डर देखिएगा बहुत ही प्यारा, इस पर ऑर्गेन्जा के क्लॉथ पे इस तरह से काम दिया गया है। इसका पैंट बिल्कुल प्लेन है, पैंट मॉडल, साथ ही एक प्रिंटेड ओढ़नी भी इस पर दी गई है। अब हर साल मेरी जो दूसरी सिस्टर जो दुबई में रहती होती हैं, वो हम सारी बहनों के बेटियों के लिए ईद पे ड्रेसेस वही भेजती हैं। तो ये ड्रेस उनकी तरफ से है। तो एक फ़्रॉक है लाइट बीच कलर का, बहुत ही प्यारा फ़्रॉक है। और इसका कपड़ा तो आप पूछिएगा मत, इतना लाइट वेट कपड़ा बच्चियाँ एकदम अच्छे से कैरी कर सकती हैं। पता नहीं वो कहाँ से लेते, लेकिन हर साल वो जो भी फ़्रॉक्स भेजती हैं ना, वो यूनिक होती हैं। अब चलिए जो मैंने चार मीनार से शॉपिंग की थी, जो थोड़ी बहुत वो भी आप लोगों को दिखा दूँ। तो सबसे पहले ना मैंने ये ग्लासेस ली हैं। एक्चुअली ये चाय के ग्लासेस हैं। मुझे इस तरह के ग्लासेस बहुत ही पसंद आते हैं, पता नहीं क्यों। हमारे घर में सब चाय के शौकीन हैं, तो मुझे इस तरह से चाय के लिए अलग अलग तरीके के अलग अलग कप्स ग्लासेस इकट्ठा करना बहुत पसंद है। साथ ही साथ मैंने एक कांच का जग भी लिया है। एक्चुअली मुझे बहुत ज़रूरत थी इसकी। ऑनलाइन आप देखो तो कम से कम 1000-1500 में है इस तरह के जग्स। तो आपको चार मीनार में बहुत ही रीज़नेबल रेट में मिल जाते हैं इस तरह के। जो मेन चीज़ मुझे लेनी थी और जिस वजह से आई वेंट टू चार मीनार वॉज दिस। एक्चुअली मुझे शीरखुरमे के लिए ये सेट चाहिए था। आई वॉज लुकिंग फॉर इट फॉर माई वेरी लॉन्ग टाइम। ये बोन चाइना का सेट है, बहुत ही प्यारा ऑफ वाइट कलर का इसका बड़ा बॉल है। आप देख सकते हैं इस तरह का प्रिंट भी इस पे दिया गया है, विच इज़ फ्लोरल वन। और इसके साथ ये 6 बॉल्स है। बॉल्स का साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा छोटा भी नहीं है, मीडियम है। और इसकी डिटेलिंग और इसका साइज़, इसका डिज़ाइन भी बहुत यूनिक है, विच आई लव्ड वेरी मच। सो बहुत ही अच्छी छोटी सी शॉपिंग मैंने चार मीनार से की। तो आज का व्लॉग यहीं तक था। आई होप आप लोगों को पसंद आए। आई होप मैं आप लोगों से अपनी ईद व्लॉग में मिलूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।